द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर आज से 3 दिन के धरने पर बैठ गए हैं। क्या इनकी मांगे हैं, क्यों ये लोग बैठे और कितना लोगों का काम प्रभावित हुआ है, यही जानने के लिए पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो पटवारी हैं जो कि यहाँ पर जो है धरने पर बैठ गए हैं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सरकार उनसे वायदा खिलाफी करती है, बार बार सरकार उनकी मांगों पर आश्वासन देती है, लेकिन बावजूद इसके भी जो है उनकी मांगे पूरी नहीं की गई है। यदि मुख्यतः मांगों की बात की जाए तो आपकी क्या ऐसी मांगे हैं जो सरकार पूरा नहीं कर रही? हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है कि जो सरकार से बेकाबू की बात हो। हमारा पे स्केल बढ़ा दिया गया था, सरकार ने 32,100 पर हम सहमत हो गए थे। हालांकि हमारी मांग 35,400 की थी, लेकिन उसको जिस विशुद्ध रूप से लागू करना चाहिए था वो सरकार ने नहीं किया। 9 फरवरी को एक शब्द लगा करके हमारे नोटिफिकेशन जो ठीक हो गया था 24 तारीख को इश्यू, वो बिल्कुल ठीक था, 2016 से था। तो उसमें 2016 से और 25 जनवरी 2023 तक का हमको एरियर की हमारी मांग नहीं है, ना आज है ना पहले थी। लेकिन टेबल 2016 से लागू होनी होती क्योंकि पे कमीशन 2016 में बैठा था और हमारी 25/1/23 से उसी टेबल से 25/1/2023 से वास्तविक रूप से लागू की जाए, ये हमारी मांग है। एक हमारी मांग है, विभागीय परीक्षाएं नहीं हो पा रही, 3 साल हो गए हैं। तो हमारे साथी जो पात्र हैं कानून को, और वो बिना प्रमोशन के आप अंदाज़ा लगाइए, वो जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो ये सारी उम्र जो है वो खलती है बात। जबकि सरकारी अधिकारी रिटायर होते ही अपने अपने परिवारों के लिए अगले दिन बराबर कुर्सी का प्रबंध कर लेते हैं। तो कर्मचारियों की भी सुध बुध लेनी चाहिए। 3 साल हो गए इस अन्याय को हमारे को झेलते हुए। और फिर हमारी मांग है स्थायी भर्ती हो पटवारियों की। लगभग 4,000 पटवारी चाहिए, लेकिन मात्र 1,400 के करीब पटवारी काम कर रहे हैं। हमारे कई जिले तो ऐसे हैं जिनमें स्थिति बहुत ही भयावह है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव नज़दीक, आम चुनाव होने हैं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही हो? नहीं, हमारी मांग आज की नहीं है। हमारी मांग जो है वो बहुत पुरानी है और हमारा दलगत राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। हम तो सरकार का अंग होते हैं, हम तो चुनाव संपन्न कराने का काम करते हैं। हमारी कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं होती। अच्छा, कितने दिन का ये सांकेतिक धरना है और इसके बाद क्या फैसला लिया जाएगा? ये हमारा 3, 4, 5 जनवरी का है जी। और उसके बाद अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो मजबूरन हमें इसको अनिश्चित काल में बदलना पड़ेगा। कितने पटवारी हैं जो कि धरने पर बैठे हुए हैं? पूरे हरियाणा के अंदर 100% पटवारी और कानून को धरने पर बैठे। अच्छा, लोगों के कामों पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ है? देखो, वो गलत असर पड़ रहा है लोगों पर। इस ठंड में वो बेचारे चक्कर काट रहे हैं, हम नहीं चाहते। जबकि हमारा जो जमात ऐसी है पटवारियों कानूनों की, जो सैटरडेज तो क्या संडेज को भी काम करते हैं, क्योंकि हम जनता और प्रशासन के बीच कड़ी का काम करते हैं और हमारे ऊपर कार्यभार बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें छुट्टियों के दिनों में, अवकाश के दिनों में भी काम करना होता है। तो हम नहीं चाहते कि जनता जनार्दन तंग हो, लेकिन इसके लिए सरकार ने हमें मजबूर किया है। ये जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है और हम अचानक भी नहीं बैठे। हमने 3 सप्ताह पहले विधिवत जो तरीका होता है एसोसिएशन का, 3 सप्ताह पहले हमने सरकार को नोटिस भी दे दिया था। तो ये पटवारी एसोसिएशन के जिला प्रधान हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग जो है अपने कामों के लिए आ रहे हैं, लेकिन काम उनके काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि पटवारियों के बिना काफ़ी काम ऐसे हैं। सर, आप किसी काम से आए थे तहसील में? हाँ, काम से आए थे सर। तो क्या क्योंकि पटवारी धरने पर बैठे, आप प्रभावित हुआ आपका काम? हाँ, प्रभावित होता ही है सर। तो क्योंकि ये तो कह रहे कि अनिश्चितकालीन भी जा सकते हैं, तो सीधा असर जनता पर पड़ेगा? पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा। तो ये जनता थी जो अपने कामों के लिए तहसील में आ रही है, लेकिन पटवारियों का 3 दिन का जो सांकेतिक धरना है उससे जो है इन लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पटवारियों का जो काम है आम लोगों से जुड़ा हुआ है, रजिस्ट्रियों से जुड़ा हुआ है, या फिर अन्य काम भी पटवारियों के माध्यम से हो रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश को।